नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना जवाब कल दिया है, जिसमें उन्होंने कितना विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया वो आप देख ही सकते हैं। उनके पूरे भाषण को सुना जाना चाहिए कि वो भाषण में वो क्या बता रहे हैं और विपक्ष ने उस पर क्या आरोप लगाए, क्या उन्होंने उस पर पूरा खुल के जवाब दिया है, ये आपको भी सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी पे जो कहा, जो विपक्ष पे जो कटाक्ष किए, जो किए तो किए ही, लेकिन वो भाषण देने 4:15 बजे के करीब आए थे और उसी समय हाथरस से एक घटना की खबर आ गई थी कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई जहां सैकड़ों लोग मारे गए, एक भगदड़ मच गई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एक सत्संग का आयोजन हुआ था जहां अचानक भगदड़ मचने से वहां बहुत से लोगों के घायल होने की खबर आ गई, बहुत से लोगों की मरने की खबर आ गई, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री अपना भाषण देते रहे और लगातार 2 घंटे तक देते रहे। कितनी आश्चर्य की बात है कि उसी दिल्ली से कुछ किलोमीटर, कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे इतनी बड़ी घटना हो गई और देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री भाषण देने में मशगूल थे। वहाँ जरूरी ये होता कि जल्दी से जल्दी वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को भेजा जाता, कैसे वहाँ पे बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना था, इस पे ध्यान दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते ही रह गए। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, उसी दौरान जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इन्हें आखिर गोदी मीडिया कहा क्यों जाता है? ये सारे चैनल्स 4 बजे से 6 बजे तक प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक लगातार दिखाते रहे, लगातार उनका भाषण दिखाते रहे, लेकिन हाथरस की खबर इन्होंने नहीं दिखाई। इतनी बड़ी घटना नोएडा दिल्ली के स्टूडियो से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हो गई, इतने लोग मारे गए जो कि अलग अलग राज्यों के आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले थे, उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था और देश का मीडिया प्रधानमंत्री का भाषण चला रहा था कि वो राहुल गांधी पे क्या कटाक्ष कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक था और यही कारण है कि इसे आज गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया उस वक्त प्रधानमंत्री के महिमा मंडल में लगा हुआ था कि मोदी राहुल गांधी पे क्या कटाक्ष कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, जबकि सलीके से गोदी मीडिया को उसी समय हाथरस की घटना दिखाई जानी चाहिए थी। बहुत से लोग वहां पे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थी, कहाँ हॉस्पिटल जाना है कुछ उन्हें पता नहीं चल पा रहा था, बहुत से लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन देश का गोदी मीडिया ने उस खबर को 2.5 घंटे तक दबा दिया। लगातार प्रधानमंत्री का भाषण चलता रहा और प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, 2.5 घंटे तक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने लास्ट में जिक्र किया कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है और हम उसके लिए पूरी देश की सरकार उसके प्रति सहयोग करेगी, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन 2.5 घंटे तक वो भाषण देते रहे। उन भाषण में उन्होंने क्या दिया आपने भी सुना होगा। एक दिन पहले विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने अपने अलग अलग आरोप लगाए। क्या उन आरोपों पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया? क्या उस पर कोई भी बात की प्रधानमंत्री मोदी ने? आपको दिखेगा कोई जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया, बीजेपी पे आरोप लगाया कि वो असली हिंदू नहीं है, वो हिंसक है और हिंदू हिंसक नहीं होता है, लेकिन उन्होंने इसे हिंदू धर्म से जोड़ दिया और धर्म के रूप में आगे बातें करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ये बताने लग गए कि भारत अब विकसित देश बन गया है और लगातार विकास हो रहा है, लेकिन बाकी जो बुनियादी मुद्दे थे, जो बुनियादी सवाल उठाए गए थे, क्या उसका जवाब मिला? क्या अग्निवीरों के ऊपर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि क्या उन्हें पेंशन मिलती है, प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब नहीं दिया। उन्हें उसी समय बताना चाहिए था कि पेंशन वो देते हैं कि नहीं देते। अग्निवीरों को जो 1 करोड़ देने की बात सरकार कर रही है, वो दरअसल सरकार नहीं देती है, वो पैसा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, जो कि आपके मरने के बाद मिलता है। शहीद का दर्जा ये सरकार नहीं देती है। क्या प्रधानमंत्री ने उन पॉइंट्स को क्लियर किया? नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर जवाब दिया, जहाँ 60,000 से ज़्यादा लोग इस समय बेघर हैं, अपने घरों से वो बेघर हो गए हैं, उन्हें पता नहीं है कब वो अपने घर जा पाएंगे, टेंट में वो गुजारा कर रहे हैं, कैसे खाना खा पा रहे हैं, कैसे उनके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, इस बात का ध्यान कब कौन रखेगा? प्रधानमंत्री जब से मणिपुर में घटनाएं हुई है, कभी वो मणिपुर गए ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वो मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। इन सब पे प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया। नीट पे क्या प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिया? देश में लगातार पेपर लीक हो रही हैं, 100 में से 70 पेपर लीक हो जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चुप है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हुआ है उसका भी मामला उठाया गया, क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कोई जवाब दिया? उस पर भी वो जवाब देने से बचते रहे और उन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में उन्होंने बता दिया कि आपने घोटाला किया और कांग्रेस ने उस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने कंप्लेंट की, जबकि यह सच नहीं है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्या यह देश नहीं देख रहा है? तो लगातार प्रधानमंत्री उलझाते रहे अपने
उसी तरह के बयान से, उसी तरह के तेवर से उनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इस बार बहुमत से सीटें कम आई है प्रधानमंत्री की। बीजेपी महज 240 सीट पे है, जो कि पिछली बार 303 पे थी। 63 सीटें इस बार कम हुई है और उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्रधानमंत्री इन चीज़ों के कारण संयम रखेंगे, थोड़ा सा अपने अहंकार में कमी लाएंगे और विपक्ष को साथ लेके चलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो ऐसा लगा कि वो अहंकार से लबरेज हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अगले 20 साल तक भी रहने वाले हैं। मतलब इतना घमंड तो नहीं होना चाहिए कि इस देश में, लोकतंत्र में जनता पे तो उन्हें भरोसा होना ही चाहिए कि उसी जनता ने उन्हें 240 पे ला दिया है। बनारस में 3 घंटे तक प्रधानमंत्री अपनी वोटिंग के दौरान पीछे चले। जब काउंटिंग हो रही थी तो उनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे अजय राय, 3 घंटे तक नरेंद्र मोदी से आगे चलते रह गए, कहीं कोई उलटफेर ना हो जाता। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री इस अहंकार में है कि वो अगले 20 साल वही रहेंगे। शायद प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए था, इस पर जवाब देना चाहिए था। अंबानी अडानी की बात की थी राहुल ने, उस पर वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। और राहुल ने बहुत अच्छा आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि आजकल तो बायोलॉजिकल है नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि वो महसूस करते हैं कि माँ की मृत्यु के बाद उनको लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। राहुल ने भी कह दिया था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो हम लोग जिंदा हुए हैं, हम मरेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो अजर अमर है। शायद प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड से, और 8 बजे रात में वो मैसेज देते हैं और वो नोटबंदी कर देते हैं। और अडानी जी को ऊपर से मैसेज आता है कि मुंबई का एयरपोर्ट अडानी को दे दो, और वो दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पे जवाब नहीं दिया, नोटबंदी पे कुछ नहीं बोले, जीएसटी पे कुछ नहीं बोले, महंगाई पे कुछ नहीं बोले, लेकिन बाकी चीज़ें वो बोलते चले गए। राहुल गांधी के ऊपर वो लगातार हमला करते रहे, लेकिन पूरे 2.5 घंटे में उन्होंने एक भी बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अहंकार की उन्होंने सीमा क्रॉस कर दी। शायद उन्हें नाम लेकर राहुल के आरोपों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन उनसे वो बचते रहे और लगातार एक शब्द का प्रयोग करते रहे, बालक बुद्धि, बालक बुद्धि, बाल बुद्धि, कि बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि है। क्या प्रधानमंत्री वो कैसी बातें कर रहे हैं? जिस देश का विपक्ष, जिसे 99 सीटें इस देश की जनता ने दिया है, उसे वो बालक बुद्धि कह रहे हैं। क्या इस देश की जनता में अब बाल बुद्धि आ गई है, बालक बुद्धि आ गई है? क्या वो राहुल का विरोध करते करते देश की जनता का विरोध करने लगे हैं? प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि आखिर वो आजकल क्या बोल रहे हैं। उन्हें बोलने से पहले अपने जो उनके भाषण लिखने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए कि आजकल वो क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इस देश की जनता ने ही विपक्ष को 240 सीटें दी हैं, उनका वो लगातार मजाक उड़ाते चले गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि देश में इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, और गोदी मीडिया से लेकर हर कोई उस पर चुप रहा। 2.5 घंटे 3 घंटे तक कोई जवाब नहीं, जबकि पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर फेसबुक, हर जगह वीडियो आ गई कि किस तरीके से हाथरस में घटना हुई है इतनी बड़ी। लोग मारे गए हैं, लोग परेशान थे, और हाथरस बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है उतने, लेकिन उस पर कोई खबर नहीं थी। पूरा कोई सा भी चैनल आप ले लीजिए, आज तक से लेकर जी न्यूज़ तक, हर कोई प्रधानमंत्री को चला रहा था। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जाता है कि पीएमओ में कोई जोशी जी बैठते हैं, वही इन चैनलों को मैनेज करते हैं। जोशी जी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी किसी परिवार से आते होंगे। क्या कल के डेट में कोई सरकार बदल जाती है, वो भी ऐसा ही करे? जोशी जी, आपको अच्छा लगेगा? तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपनी जो सीमाएं हैं उनको ध्यान देना होगा। मीडिया को इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि उसकी विश्वसनीयता आ सके। ऐसे ही 160वें नंबर पर गोदी मीडिया नहीं चला गया है। बाकी प्रधानमंत्री को आपने सुना ही कि उन्होंने क्या बोला है। देखते हैं ये विपक्ष उन्हें फिर से जवाब देगा, ऐसा लगने लगा है। और ये जो संसद का सत्र है वो आसान नहीं है, ये सत्र नहीं आसान, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगले 5 साल गुजारना इन सरकार के लिए अच्छा, सही संकेत तो दिख नहीं रहे हैं कि आगे कोई चर्चा की उम्मीद दिखती है। क्योंकि सरकार भी अपनी ओर से अहंकार में भरी हुई है, जबकि सदन को चलाने की जिम्मेदारी मेन रूप से सरकार की होती है। सरकार चाहे तो सदन चल सकती है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके का रवैया अपनाया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि हम कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे। शायद प्रधानमंत्री के लिए भाषा सूट नहीं करती है, उनकी उम्र हो गई है, बावजूद उसके वो इस तरह की एग्रेसिव बातें करने लगे हैं कि उस पर उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर आजकल वो क्या बोल रहे हैं। और इस तरीके से तो ये देश नहीं चलेगा, इस तरीके से ये सदन नहीं चल पाएगा। बाकी देखते हैं इस पर क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप भी लिख के बताइए कि क्या प्रधानमंत्री को इसी तरीके का भाषण देना चाहिए था।
जब हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई हो, 100 से ऊपर लोग मारे गए हों और प्रधानमंत्री अपना भाषण दिए जा रहे हैं, आपको अच्छा लगा क्या? और ये जो गोदी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया वाले, इन्होंने जो उसे कवर नहीं किया है उस घटना को, इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।